ओके गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 13 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो देखिए एक्सपोनेंट एंड पावर्स पिक्चर में कैसे आए। देखिए यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो मास ऑफ अर्थ आपको दे रखा है इन केजी, और ये आपको मास ऑफ यूरेनस दे रखा है, और ये आपको डिस्टेंस दे रखा है सैटर्न एंड यूरेनस के बीच में, और ये डिस्टेंस दे रखा है सन और सैटर्न के बीच में। तो देखिए ये नंबर्स जो हैं ये बहुत बड़े नंबर्स हैं, तो इतने बड़े नंबर्स को लिखने में बड़ा इशू आएगा अपने को, और प्लस मिस्टेक भी हो सकती है कि सपोज़ कीजिए इसमें 17 ज़ीरो होंगे, ठीक है, और आपने बाय मिस्टेक 18 लिख दिए या 15 या 16 लिख दिए, क्योंकि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ थोड़े बहुत अगर बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो आप चांसेस हैं कि ह्यूमन मिस्टेक हो सकती है। तो इस टाइप के नंबर्स को थोड़ा सा इजीली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या पिक्चर में आया, एक्सपोनेंट्स। ठीक है, देखिए एक्सपोनेंट्स अपना काम किस तरह से इजी करता है बड़े नंबर के केस में। यहाँ पे आप देखेंगे ये है 10,000। 10,000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी 10 को अगर मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 10,000 मिलेगा। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर मैं 10,000 को लिखूँगा तो मैं इस तरह से लिखूँगा 10 रेज टू द पावर 4। 10 रेज टू द पावर 4 का मतलब है 10 को आपको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और जो नंबर मिलेगा ये नंबर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब देखिए 10 तो यहाँ पे क्या है, बेस है, ठीक है, और 4 जो कि 10 की पावर है उसको अपन बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो इसको अपन रीड कैसे करते हैं, 10 रेज टू द पावर 4 या फिर फोर्थ पावर ऑफ 10, और इस फॉर्म को अपन क्या बोलते हैं, समथिंग की पावर समथिंग। इस फॉर्म को बोलते हैं अपन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो देखिए इसके कुछ और एग्जांपल्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए अगर नंबर को मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखता हूँ तो देखिए 1s प्लेस पे 1 है तो इसको तो मैंने सिंगल 1 लिख दिया। 10s प्लेस पे 6 है तो इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 100 प्लेस पे 5 है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1000 प्लेस पे मेरे पास 7 है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 10,000 प्लेस पे 4 है तो इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैंने 4 7 5 6 1 को इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए 10,000 इसमें कितने जीरोज़ हैं, 4 जीरोज़ हैं, यानी 10 को अगर मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 10,000 मिलेगा। तो इस 10,000 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 10 की पावर 4, 10 रेज टू द पावर 4, या फिर फोर्थ पावर ऑफ 10, दोनों एक ही बात है। अब देखिए 1000 1000 कब मिलेगा आपको, 10 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 10 टू द पावर 3 1000 हो गया, 10 टू द पावर 2 100 हो गया। और एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए अगर मैं 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा तो देखिए 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81। तो मैंने 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करा तो मुझे 81 मिला। तो 81 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 रेज टू द पावर 4। 3 रेज टू द पावर 4 का मतलब है 3 तो यहाँ पे बेस है, 4 यहाँ पे एक्सपोनेंट है, यानी मैं 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 81 मिलेगा। और एग्जांपल देखिए यहाँ पे 125। 125 अगर मैं 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 125 मिल जाता है। इसको मैं कैसे लिखता हूँ, 5 रेज टू द पावर 3। क्लियर है। उसी तरह से 32 देखिए, 2 रेज टू द पावर 5। 2 रेज टू द पावर 5 का मतलब है 2 को आपको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी जो बेस में होता है वो मल्टीप्लाई होता है। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, जो आपकी पावर होती है या फिर जो आपकी एक्सपोनेंट की वैल्यू होती है, क्योंकि जो पावर में है उसे अपन एक्सपोनेंट बोलते हैं और जो नीचे है उसे अपन बेस बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए -2 की पावर 3, तो बेस क्या है यहाँ पे -2, और पावर यानी एक्सपोनेंट वो क्या है 3, यानी -2 को मैं कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा। तो देखिए -2 इंटू -2 इंटू -2, तो ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा -8। अब मैंने क्या किया, -2 की पावर 4, तो यानी -2 को मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा तो आपको क्या मिलेगा, +16। हमेशा ये ध्यान रखिएगा अगर किसी नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो आउटपुट हमेशा आपको एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा, और अगर किसी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है तो आउटपुट हमेशा आपको एक नेगेटिव नंबर मिलेगा। तो जब पावर 3 थी तो मुझे -8 मिला, जब पावर 4 हो गई तो मुझे 16 आउटपुट मिला। तो अब देखिए सबसे पहले अपन पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। यहाँ पे अपने को नंबर 256 दे रखा है, तो इसको अपने को एक्सप्रेस करना है। कैसे एक्सप्रेस 256 एज अ पावर 2। तो देखिए ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एज ए पावर ऑफ 2 होना चाहिए था। तो मैं इसको थोड़ा सा फिक्स कर देता हूँ, देखिए ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एक्सप्रेस 256 एज ए पावर ऑफ 2, यानी 2 की पावर समथिंग। इस तरह से मुझे 256 को एक्सप्रेस करना है।
तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले आप 256 लिखेंगे, उसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो देखिए इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 128। अगेन मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 64। हमेशा आपको किसी प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, ठीक है। अब अगेन 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये मुझे मिलेगा 32। अगेन 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये मुझे मिलेगा 16। अगेन 2 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिलेगा 8। फिर वापस 2 से डिवाइड किया तो मुझे मिला 4। फिर वापस 2 से डिवाइड किया मुझे मिला 2। फिर अगेन 2 से डिवाइड किया मुझे मिला 1। तो अब मुझे स्टॉप कर देना है, क्यों? क्योंकि मेरे पास 1 आ चुका है, आगे मैं फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता। तो देखिए मैंने 256 के फैक्टर्स बना लिए। फैक्टर्स कौन कौन से हैं? ये लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हैं ये फैक्टर्स हो गए। यानी 256 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखिए 256 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 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 2। कितने 2 हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप यहाँ पे फैक्टर्स में काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये मैंने इस तरह से 256 को रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए इसको मुझे एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है मुझे। कुछ ऐसा एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है जिससे 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ वो उसके इक्वलेंट हो। तो देखिए 2 की पावर 8, 2 रेज टू द पावर 8। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 तो यहाँ पे बेस है, 8 यहाँ पे एक्सपोनेंट है। तो 2 रेज टू द पावर 8 का मतलब होता है मल्टीप्लाई टू 8 टाइम्स। तो 256 को मैंने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया? 2 रेज टू द पावर 8। तो बेस मेरा 2 है और एक्सपोनेंट मेरा 8 है। क्लियर है? तो एक्सप्रेस 256 एज ए पावर ऑफ 2। तो 2 की पावर समथिंग मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है? अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आपको बताना है विच इज़ ग्रेटर। तो देखिए मुझे एग्जाम्पल 2 में दो नंबर्स को कंपेयर करना है, एक है 2 की पावर 3, एक है 3 की पावर 2। तो देखिए 2 की पावर 3 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 2 को मुझे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बेस 2 है और पावर 3 है। तो जो बेस होता है वो मल्टीप्लाई होता है, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होता है ये पावर बताती है। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 को मैंने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। और 3 की पावर 2 इसका मतलब क्या होगा 3 इंटू 3, यानी 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बेस 3 है और पावर 2 है। तो बेस होता है मल्टीप्लाई, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होता है ये पावर डिसाइड करती है। तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 ये तो कितना हो गया 8 हो गया, और 3 इंटू 3 ये 9 हो गया। तो आप क्लियरली देख सकते हैं बड़ा कौन सा है, 9 बड़ा है। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा? ये वाला। तो मैंने साइन लगा दिया। 2 रेज टू द पावर 3 इज स्मॉलर देन 3 रेज टू द पावर 2, यानी 3 रेज टू द पावर 2 इज ग्रेटर। अब पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में भी आपको वही करना है, आपको दो नंबर्स को कंपेयर करना है। तो देखिए 8 रेज टू द पावर 2 इसका मतलब तो हुआ 8 इंटू 8, और 2 रेज टू द पावर 8 इसका मतलब क्या हुआ 2 इंटू 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 2, यानी 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है मुझे। तो देखिए 8 इंटू 8 ये तो हो गया 64। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 2 4, ये वाला 2 इंटू 2 4, ये वाला 2 इंटू 2 4, और ये 2 इंटू 2 4। अब इनको वापस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 इंटू 4 16, और 4 इंटू 4 16। अब 16 इंटू 16 कर लीजिए, ये आपको क्या देगा 256। तो देखिए 8 स्क्वायर तो है 64, और 2 की पावर 8 है 256। तो आप क्लियरली देख सकते हैं बड़ा कौन सा है, 2 रेज टू द पावर 8 बड़ा है, तो साइन कौन सा लगेगा ये। तो मैं कहूँगा 2 रेज टू द पावर 8 इज ग्रेटर देन 8 रेज टू द पावर 2। ओके, अब पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में देखिए आपको क्या करना है, इन सबको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करना है आपको, एक्सपोनेंट फॉर्म में गिवन है। तो एक्सपेंड कैसे करते हैं देखिए, फर्स्ट क्या है ए रेज टू द पावर 3 इंटू बी रेज टू द पावर 2, यानी ए रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय बी रेज टू द पावर 2। अब देखिए ए रेज टू द पावर 3 इसका क्या मतलब है, ए बेस है 3 एक्सपोनेंट है, या फिर बोलिए पावर है। तो ए को मुझे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा ए इंटू ए इंटू ए। अब देखिए बी स्क्वायर लिख देते हैं, बी स्क्वायर मतलब बी इंटू बी, तो मैंने ये भी लिख दिया। तो अब मैं ब्रैकेट से हटा देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा ए इंटू ए इंटू ए इंटू बी इंटू बी। तो ये जो फॉर्म है ये मेरा एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। क्लियर है? अब नेक्स्ट वाला पिक करते हैं। देखिए ए रेज टू द पावर 2
बी रेस टू द पावर 3। तो देखिए ए रेस टू द पावर 2 इंटू बी रेस टू द पावर 3। तो ए रेस टू द पावर 2 क्या होगा, ए इंटू ए, एंड बी रेस टू द पावर 3 क्या होगा, बी इंटू बी इंटू बी। ठीक है, तो ये मेरा एक्सपेंडेड फॉर्म आ गया। अब थर्ड वाला पिक करते हैं। थर्ड वाले में क्या बोल रहा है, बी रेस टू द पावर 2 ए रेस टू द पावर 3। तो देखिए बी रेस टू द पावर 2 दैट मीन्स बी इंटू बी, एंड ए रेस टू द पावर 3 दैट मीन्स ए इंटू ए। तो ये मेरा एक्सपेंडेड फॉर्म आ गया। अब लास्ट वाला पिक करते हैं जिसमें बोल रहा है बी रेस टू द पावर 3 ए रेस टू द पावर 2। तो देखिए बी रेस टू द पावर 3 कितना होगा, बी इंटू बी इंटू बी, बी को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, एंड ए रेस टू द पावर 2 वो कितना होगा, ए इंटू ए। तो ये मेरा एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। क्लियर है, तो मैंने चारों एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिए। ओके, इसके बाद इस क्वेश्चन में अपन से एक चीज़ और पूछी है, आर दे ऑल सेम। तो देखिए ए रेस टू द पावर 3 एंड बी रेस टू द पावर 2। तो ये वाला ए रेस टू द पावर 3 बी रेस टू द पावर 2, और ये वाला यहाँ पे भी देखिए ए की पावर 3 है, बी की पावर 2 है, जस्ट आगे पीछे लिखे हुए हैं। यहाँ पे बी स्क्वायर पहले है, यहाँ पे बी स्क्वायर बाद में है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में ये अलग होता है, मल्टीप्लाई कम्यूटेटिव होता है, आगे पीछे अपन लिख सकते हैं। तो ये दोनों सेम है। क्लियर है, और सिमिलरली यहाँ पे आप देखेंगे ये ए स्क्वायर बी क्यूब, बी क्यूब मतलब बी रेस टू द पावर 3, और ये क्या है, बी क्यूब ए स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे ए की पावर 2, यहाँ पे भी ए की पावर 2, यहाँ पे बी की पावर 3, यहाँ पे बी की पावर 3, बट आगे पीछे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में अलग होता है, तो ये दोनों भी सेम है। तो अपन सोचे आर दे ऑल सेम, तो वी विल से नो, ऑल आर नॉट सेम, बट फर्स्ट एंड थर्ड एंड सेकेंड एंड फोर्थ दे आर सेम। क्लियर है, ओके। पिक करते हैं फिफ्थ, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। यानी इन नंबर्स को मुझे एक्सपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यानी बेस पे एक प्राइम नंबर होगा, उसकी कुछ पावर होगी, इस तरह से मुझे इन्हें रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए फर्स्ट वाला पिक करते हैं 72। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, 72 के फैक्टर्स बनाऊंगा। तो देखिए 72 के फैक्टर्स कैसे बनाऊंगा, इसको मैं डिवाइड करता हूँ। ये 2 से डिवाइड होगा तो मुझे मिलेगा 36, अगेन 2 से डिवाइड होगा तो मुझे मिलेगा 18, अगेन 2 से डिवाइड होगा तो मुझे मिलेगा 9। अब देखिए 2 से डिवाइड नहीं होगा तो किससे होगा, 3 से। ठीक है, हमेशा मुझे डिवाइड प्राइम नंबर से ही करना है किसी। तो 3 एक प्राइम नंबर है, 3 से डिवाइड किया तो 3 मिला, अगेन 3 से डिवाइड होगा तो मुझे 1 मिलेगा। अब क्योंकि मुझे 1 मिल चुका है दैट मीन्स मेरे 72 के फैक्टर्स बन चुके हैं। तो देखिए 72 को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 72 को मैं लिख सकूँगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब मुझे इसको पावर ऑफ प्राइम फैक्टर इस तरह से लिखना है। तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मैं लिखूंगा 2 की पावर 3, 2 रेज टू द पावर 3, और 3 इंटू 3 मतलब 3 की पावर 2। क्लियर है, तो मैंने 72 को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, और आप देखेंगे कि 2 एंड 3 बोथ आर माई प्राइम नंबर्स। तो 72 इज रिप्रेजेंटेड एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब देखिए सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाले में कितना है, 432। इसके फैक्टर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 216। अब वापस 2 से डिवाइड होगा तो देखिए कितना आएगा, 108। अब वापस 2 से डिवाइड होगा तो देखिए कितना आएगा, 54। अब वापस 2 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा, 27। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो देखिए किससे होगा, 3 से, तो आ गया 9। अब वापस 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आ गया 3। अब वापस 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आ गया 1। तो फैक्टर्स बन गए। तो देखिए 432 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 432 इक्वल्स टू 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, एंड 3 कितने टाइम्स है, 3, तो मैंने 3 टाइम्स लिख दिया। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 रेज टू द पावर 3। ठीक है, क्योंकि 2 तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था और 3 3 टाइम्स हो रहा था, तो 432 को मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, एंड 2 एंड 3 बोथ आर माई प्राइम नंबर्स। अब देखिए थर्ड वाला क्या है, 1000। ठीक है, तो आप बोलेंगे 1000 तो बड़ा इजी है, आप इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3, क्योंकि 1000 में 3 जीरोज हैं, तो 10 को मैं अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 1000 मिल जाएगा। बट एक इशू है यहाँ पे, इशू ये है कि जो 10 है वो प्राइम नंबर नहीं है, और अपने को क्या बोला है, पावर किसकी होनी चाहिए, प्राइम नंबर की होनी चाहिए।
तो देखिए अपने को फैक्टर्स करने पड़ेंगे इसके, ठीक है। तो फैक्टर्स अपन, एक तरीका तो ये है, इस तरह से करेंगे, क्लियर है। और दूसरा तरीका देखिए मैं आपको बताता हूँ। 1000 मुझे मालूम है क्या होता है, 1000 होता है 10 इंटू 10 इंटू 10। अब मैं 10 को फर्दर ब्रेक कर लेता हूँ। 10 एक्चुअली में क्या है, 5 इंटू 2। तो देखिए इस वाले 10 को मैंने क्या लिखा, 5 इंटू 2। अब सेकेंड वाले 10 को भी मैं एक लिखूंगा 5 इंटू 2। अब थर्ड वाले 10 को भी मैं लिखूंगा 5 इंटू 2। अब देखिए मैं 5 को एक जगह ले आता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5। अब मैं 2 को एक जगह ले आता हूँ, ये 5 है। अब नेक्स्ट क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखिए 5 3 टाइम्स आ रहा है एंड 2 भी 3 टाइम्स आ रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। क्लियर है। तो इस तरह से भी आप फैक्टराइज कर सकते हैं। ओके, अब पिक करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपको क्या करना है, 16,000 को आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, 16 के फैक्टर्स कर लेता हूँ। ऐसा क्यों करता हूँ मैं भी एक्सप्लेन करूँगा आपको। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 8। 8 को वापस 2 से डिवाइड करेंगे 4, फिर वापस 2 से डिवाइड करेंगे 2, फिर वापस 2 से डिवाइड करेंगे 1। तो देखिए मैं 16,000 के फैक्टर्स किस तरह से कर रहा हूँ। मैं 16,000 को पहले लिखूंगा 16 इंटू 1000। क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो मैंने 16 को इस तरह से लिख दिया इंटू 1000। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो एज इट इज़ लिखता हूँ। और 1000 को क्या लिखता हूँ, 10 इंटू 10 इंटू 10। अब 10 मेरा प्राइम नंबर नहीं है तो इसको फर्दर ब्रेक करता हूँ, तो अगेन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए फर्स्ट 10 को मैंने लिखा 5 इंटू 2, सेकेंड वाले 10 को मैंने लिखा 5 इंटू 2, थर्ड वाले 10 को भी मैंने लिखा 5 इंटू 2। अब जितने भी 2 हैं उनको मैं एक साथ लिख देता हूँ। तो देखिए 4 2 तो ये है मेरे पास ऑलरेडी, वो मैंने लिख दिए। बाकी कितने बचे, 1 2 एंड 3, तो मैंने 3 और लिख दिए। अब मैं 5 को एक साथ लिख देता हूँ। कितने 5 हैं, 3, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए टोटल 2 कितने हो गए, 7। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, 2 की पावर 7। 5 कितने हैं, 3, इसको मैं लिखूंगा 5 की पावर 3। ठीक है। तो 16,000 को मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। और 2 एंड 5 बोथ आर माई प्राइम नंबर्स, आप क्लियरली देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइम नंबर की पावर समथिंग। ओके, अब पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में देखिए आपको इनकी वैल्यूज़ बतानी है। तो देखिए 1 रेज टू द पावर 5। 1 रेज टू द पावर 5 का मतलब है मुझे 1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मैंने 1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो देखिए 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। तो मैं 1 को तो कितने टाइम्स भी मल्टीप्लाई कर दूँ, मुझे हमेशा आउटपुट क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। अब आते हैं सेकेंड वाले पे, -1 की पावर 3। -1 रेज टू द पावर 3 का मतलब है -1 इंटू -1 इंटू -1, यानी -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मैं इन दो को मल्टीप्लाई करता हूँ पहले, -1 इंटू -1। तो ये मुझे क्या देगा, +1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 1 इंटू -1, क्योंकि एक तो +1 हो गया और बाकी वाला -1 बचा था। तो अब देखिए 1 इंटू -1 ये मुझे क्या देगा, -1। और मैंने आपको बताया भी था कि अगर नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है तो मुझे हमेशा नेगेटिव नंबर मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, -1 की पावर ऑड नंबर आपको क्या देगा, -1, और -1 की पावर इवन नंबर आपको क्या देगा, +1। क्लियर है। अब आते हैं थर्ड वाले पे। अब देखिए यहाँ पे -1 की पावर 4 जो कि इवन है, 4 एक इवन नंबर है, तो मुझे क्या मिलेगा, इस वाले रूल के अकॉर्डिंग मुझे मिलेगा +1। देखिए कैसे, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, 4 बार मैंने मल्टीप्लाई किया। तो अब देखिए इन दो को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो मुझे क्या मिल गया, 1 मिल गया। फिर मैं इन दो को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इन दो से मुझे क्या मिला, अगेन मुझे 1 मिला। तो अब मैं 1 इंटू 1 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो मेरा आउटपुट क्या आ गया, 1। अब देखिए फोर्थ वाला पार्ट, -10 की पावर 3। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर है, पावर ऑड है, तो आउटपुट तो नेगेटिव आएगा, ये तो कंफर्म है। तो देखते हैं कैसे। -10 की पावर 3 मतलब -10 को मुझे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है। तो मैं पहले 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ, -10
इंटू -10। तो देखिए -10 इंटू -10 क्या देगा आपको, +100 देगा, क्योंकि 10 इंटू 10 100, माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे 100 आ गया। बचा क्या, इंटू -10, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए 100 इंटू -10, तो 100 इंटू 10 1000, और -10 है इसलिए नेगेटिव साइन, यानी -1000, तो ये मेरा आंसर। ओके, अब बच्चा लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। तो देखिए -5 की पावर 4, तो देखिए नेगेटिव नंबर पावर इवन, तो आउटपुट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो कैसे आएगा वो देखते हैं। -5 की पावर 4 यानी -5 को मुझे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए पहले इन दो को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, 25। फिर इन दो को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इससे भी मुझे क्या मिलेगा, 25। अब दोनों पॉजिटिव हैं, इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 625। मेरा आउटपुट आ गया 625 विच इज़ पॉजिटिव। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1। पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे इन सब की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो ये तो बड़ा इजी है, 2⁻6, ये क्या होगा, 2 को मुझे 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 64। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आपके लिए। 9⁻3 यानी 9 इंटू 9 इंटू 9। देखिए 9 9 ज़ा 81, 81 9 ज़ा 729। अब आता है 11 की पावर 2 यानी 11 इंटू 11, तो 11 इंटू 11 कितना होता है, 121। एंड 5 रेज टू द पावर 4 यानी 5 को मुझे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है, जो बेस होता है वो मल्टीप्लाई होता है, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, जितनी आपकी पावर होती है। तो देखिए 5 इंटू 5 25, और ये भी 5 इंटू 5 25, फिर 25 इंटू 25 करेंगे तो आपको मिलेगा 625। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है, आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो बेस तो क्या होगा 6, कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो पावर या फिर एक्सपोनेंट क्या होगा, 4। तो ये एक्सपोनेंट फॉर्म हो गया 6 रेज टू द पावर 4। अब देखिए टी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेस आ जाएगा टी, पावर आ जाएगी 2, यानी टी रेज टू द पावर 2। अब देखिए अगेन बी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी बी रेज टू द पावर 4। अब यहाँ पे देखिए 5 2 टाइम्स है एंड 7 3 टाइम्स है, तो मैं क्या लिखूंगा, 5 रेज टू द पावर 2 इंटू 7 रेज टू द पावर 3। इजी। अब यहाँ पे 2 2 टाइम्स है यानी 2 रेज टू द पावर 2, एंड ए कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो ए रेज टू द पावर 2। अब लास्ट वाला देखिए ए 3 टाइम्स है यानी ए रेज टू द पावर 3, इंटू सी भी 3 टाइम्स है यानी सी रेज टू द पावर 3, और बाद में डी। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए रेज टू द पावर 3, सी रेज टू द पावर 3 एंड डी। अब यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मल्टीप्लाई ही माना जाएगा जब बीच में कोई भी साइन नहीं होता। और इस वाले को भी आप इस तरह से लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 2 ए रेज टू द पावर 2। क्लियर है। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए इनको मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर को अगर मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना होता है तो सबसे पहला काम क्या होता है, मैं उसके फैक्टर्स निकालता हूँ। तो देखिए 512 के मैं फैक्टर्स निकालूंगा। तो देखिए 512 डिवाइड बाई 2, तो ये आपको देगा 256। अगेन डिवाइड बाई 2, ये आपको देगा 128। अगेन तो ये आपको देगा 64, और इसी तरह से आगे आप डिवाइड करते चले जाएंगे। तो मैंने कंप्लीट डिवाइड कर दिया। अब 2 कितने टाइम्स आया है उसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स है। तो 512 को क्या लिखूंगा मैं, 2 रेज टू द पावर 9। क्लियर है। अब देखिए 343, अगेन वही काम करना है, फैक्टर्स करने पड़ेंगे। तो देखिए 343 किससे डिवाइड होगा, 2 से होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि इन तीनों नंबर का सम करके देखिए 6 6 + 4 10, तो 10 अगर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये नंबर भी नहीं होगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल मालूम है ना, और अगर नहीं मालूम है तो प्लीज़ एक बार नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स रिकॉल कर लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो इसको मैं 7 से डिवाइड करके देखता हूँ। देखिए इसको अगर मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो आपको मिलेगा 49। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, 343 डिवाइड बाई 7, तो ये हो गया 4 ज़ा 28। एलसीएम क्या आया 6, और इधर क्या आ गया 3, तो 7 9 ज़ा 63, तो 63 0, तो आंसर क्या आ गया 49। अब 49 को वापस 7 से डिवाइड कीजिए तो आपको क्या मिलेगा 7, फिर वापस 7 से करेंगे तो आपको मिलेगा 1। तो देखिए फैक्टर्स क्या बन गए,
7 7 7, तो 343 को क्या लिख दूंगा मैं, 7 की पावर 3। क्लियर है। तो इसी तरह से आपको फैक्टर्स बनाने हैं। अब देखिए 729 के फैक्टर्स बनाएंगे अपन। 729 किससे डिवाइड होगा, देखिए 7 + 2 9, 9 + 9 18, तो 18 3 से डिवाइड होता है, तो ये भी डिवाइड होगा, तो मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 243। तो अगेन इसको 3 से डिवाइड करते हैं, तो देखिए ये क्या आ जाएगा 81। अब देखिए अगेन 3 से डिवाइड करते हैं, अगेन 3 से, तो देखिए मैंने इस तरह से पूरा डिवाइड कर दिया। अब कितने बार 3 आ रहा है मैं काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स आ रहा है, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, 3⁻6। अब आते हैं 3125 पे, तो 3125 देखिए किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड हो रहा है, तो मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ। 5 से इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा तो ये मुझे मिलेगा 625। 625 को अब मैं वापस 5 से डिवाइड करता हूँ, तो मुझे मिलेगा 125। अगेन 5 से डिवाइड होगा तो मुझे मिलेगा 25। अगेन 5 से डिवाइड होगा तो मुझे मिलेगा 5। अगेन तो 1। तो नंबर ऑफ 5 काउंट कर लीजिए कितने हैं, 5 टाइम्स है, तो इसको लिखूंगा मैं 5⁻5। मेक सेंस। तो इन सभी नंबर को मैंने उनके एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए मुझे बताना है कौन सा ग्रेटर है। तो सबसे पहले पिक करते हैं फर्स्ट वाला। तो देखिए 4⁻3 और 3⁻4। 4⁻3 कितना होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। और 3⁻4 क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। देखिए इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 64। इनको आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 81। तो देखिए कौन सा बड़ा है, 81 बड़ा है, यानी ये वाला नंबर बड़ा है, तो मैं साइन लगा देता हूँ यहाँ पे। क्लियर है। तो मेरा 3⁻4 इज ग्रेटर देन 4⁻3। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। देखिए 5⁻3 और 3⁻5। तो 5⁻3 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, और ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये तो आपको क्या देगा, ये आपको देगा 125। तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 243। क्लियर है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है, यानी 3⁻5 बड़ा है। तो यहाँ पे भी मैं साइन लगा देता हूँ, 3⁻5 इज ग्रेटर। अब आते हैं थर्ड वाले पे। देखिए 2�8 एंड 8⁻2। तो देखिए 2�8, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड इंटू 2, एंड 8⁻2 8 इंटू 8। तो देखिए इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 256। क्लियर है। और 8 इंटू 8 आपके पास होता है 64। तो आप क्लियरली देख सकते हैं 2�8 ये बड़ा है, तो साइन क्या आएगा, ये वाला, 2�8 ये बड़ा हो गया। क्लियर है। तो अभी आप एक पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए, a⁻b और b⁻a। ये सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे बेस हैं कि पहले तो बेस a होता है और उसकी पावर b होती है, फिर नेक्स्ट वाला नंबर बेस b बन जाता है और पावर a बन जाती है। क्लियर है। तो फर्स्ट 3 को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जहाँ पे पावर ज़्यादा है वही वाला पोर्शन बड़ा है। देखिए 3⁻4 एंड 4⁻3, पावर कहाँ पे ज़्यादा है, 4, तो ये वाला बड़ा हो गया। अब यहाँ पे देखिए 5⁻3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो ये वाला बड़ा हो गया। अब देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, तो ये वाला बड़ा हो गया। तो इसी पैटर्न के साथ अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि 2⁻100 बड़ा होगा और नीचे वाले में 2⁻10 बड़ा होगा। क्लियर है। ये रूल कब अप्लाई नहीं होगा, ये रूल तब अप्लाई नहीं होगा जब ए या बी में से कोई एक नंबर 1 हो जाएगा। देखिए समझिए कैसे, 1�5 और 5�1। तो देखिए 1�5 तो क्या हो गया 1, और 5�1 क्या हो गया 5, तो बड़ा कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, पर पावर तो यहाँ पे छोटी है। ठीक है। तो अगर दोनों में से कोई एक 1 है तो ये रूल अपन अप्लाई नहीं कर सकते, वरना ये रूल अपन हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। और इसको वैसे भी अगर समझना है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए 100 इंटू 100, फोर्थ वाला पोर्शन देखिए, और 2⁻100। तो देखिए 100 इंटू 100 तो मेरे पास क्या हो गया 10,000। अब 2⁻10 आप निकाल लीजिए। आप अगर 2⁻10 निकालेंगे यानी 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1024। तो अब एक चीज़ देखिए 2⁻100 यानी 2 इंटू 2
इंटू टू, ऐसे 100 टाइम्स तक जाएगा ये। तो फर्स्ट 10 अगर मैं पिक करता हूँ उनमें से, फर्स्ट 10, ठीक है, तो वो हो जाएंगे 1024। फिर नेक्स्ट 10 मैं पिक करता हूँ तो वो हो जाएगा 1024। फिर नेक्स्ट 10 मैं पिक करता हूँ तो वो हो जाएगा 1024। ऐसे 1024 को मुझे कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे तो 102 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो 100 से बड़ा है 1024 और वो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डेफिनेटली 2 रेज टू द पावर 100 बड़ा होगा। और सिमिलरली फिफ्थ वाला भी आप करके देख सकते हैं। 2 रेज टू द पावर 10 आपका होता है 1024 और 10 रेज टू द पावर 2 होता है आपका 100। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। तो देखिए इस वाले केस में मुझे इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है कैसे, प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे। तो लेट्स सी, फर्स्ट वाला पिक करते हैं 648, इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो जाएगा 324, अगेन 2 से डिवाइड होगा तो हो जाएगा 162, अगेन 2 से डिवाइड होगा तो हो जाएगा 81। अब देखिए 2 से डिवाइड नहीं होगा बट 3 से होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 27, अगेन 3 से 9, अगेन 3 से 3, अगेन 3 से 1। तो मैंने इसको प्राइम फैक्टर्स कर लिए। तो अब आप काउंट कर लीजिए, 2 तो मेरे पास कितना है 3 टाइम्स है, और 3 मेरे पास कितना है 4 टाइम्स है। तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 4। अब पिक करते हैं सेकेंड वाला 405, ठीक है। तो 405 के फैक्टर्स कीजिए, किससे डिवाइड होगा 5 से, तो ये कितना देगा आपको 81। अब 81 इसको 3 से डिवाइड कीजिए 27, अगेन 3 से 9, अगेन 3 से 3, अगेन 3 से 1। तो देखिए 3 4 टाइम्स है एंड 5 सिंगल टाइम है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं 5 इंटू 3 रेज टू द पावर 4। अब आते हैं 540 पे। तो देखिए 540 किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड हो रहा है, तो देखिए 5 से डिवाइड करते हैं तो ये आपको देगा 108। अब 108 किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करके देखते हैं। तो देखिए 2 से डिवाइड होगा तो ये आपको देगा 54, अगेन 2 से डिवाइड होगा तो आपको देगा 27। फिर ये 3 से डिवाइड होगा तो आपको देगा 9, अगेन 3 से 3, अगेन 3 से 1। तो मैंने फैक्टर्स बना लिए। देखिए 5 तो सिंगल टाइम है, 2 डबल टाइम्स है एंड 3 3 टाइम्स है। तो 5 इंटू 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 3। अब आते हैं 3600 पे। तो मैंने आपको एग्जांपल्स में भी बताया था, जहाँ पे आखिर में जीरोज आते हैं उस वाले पोर्शन को अलग कर लीजिए। इसको ऐसे लिख लीजिए 36 इंटू 100। 100 के फैक्टर्स आप अलग से बना सकते हैं, ठीक है। किस तरह से, हमेशा ध्यान रखिएगा 10 के फैक्टर्स क्या हैं 5 और 2। तो 10 इंटू 10, ठीक है 100। तो 100 के फैक्टर्स क्या होंगे 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2। ऐसे ही अगर मुझे 1000 के फैक्टर्स बनाने हैं तो 1000 एक्चुअली में क्या है 10 इंटू 10 इंटू 10। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे 5 इंटू 2 वन टाइम, 5 इंटू 2 सेकेंड टाइम एंड 5 इंटू 2 3 टाइम्स। अब अगर 10,000 होगा तो यहाँ पे 4 जीरोज हैं, तो 5 इंटू 2 5 इंटू 2 5 इंटू 2 और एक और बार 5 इंटू 2। क्लियर है। तो देखिए मैं सिर्फ 36 के फैक्टर्स बना देता हूँ। तो देखिए 36 के फैक्टर्स होंगे, इसको 2 से डिवाइड करते हैं 18, अगेन 2 से 9, अब 3 से 3, अगेन 3 से 1। तो देखिए मैं इसको कैसे लिखूंगा 36 इंटू 100। अब 36 के फैक्टर्स लिख दूंगा मैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब 100 के फैक्टर्स लिखूंगा तो 100 के फैक्टर्स क्या होंगे 5 इंटू 2 वन टाइम एंड 5 इंटू 2 सेकेंड टाइम। तो अब देखिए जितने भी 2 हैं उनको एक जगह ले आते हैं, 2 इंटू 2, बाकी के से बचे ये 2, तो इंटू 2 इंटू 2, बाकी क्या बचा 3 इंटू 3 और फिर 5 इंटू 5। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 2। क्लियर है। तो मैंने इस तरह से इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इनको सबको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ये आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में दे रखे हैं। तो लेट्स सी 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, इसका मतलब है 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, क्योंकि 10 रेज टू द पावर 3 मीन्स 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1000, क्योंकि 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 मिलेगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2000। अब नेक्स्ट वाले केस में देखिए 7 इंटू 7, 7 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 7 तो हो जाएगा 49
एंड 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। तो 49 इंटू 4 जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 196। अब देखिए 2 रेज टू द पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड इंटू 5। तो ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 5। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 8 मिलेगा एंड 8 5 ज़ा 40। अब देखिए 3 इंटू 4 रेज टू द पावर 4 यानी 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 256। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 768। और ये वाला, इस वाले में तो एक्सपोनेंट फॉर्म को एक्सपेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अपने को मालूम है 0 इंटू एनीथिंग आपको हमेशा 0 ही मिलेगा। अब ये वाला देखिए 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तो 3 टाइम्स एंड 5 2 टाइम्स। तो हो जाएगा 25 इंटू 27, 5 इंटू 5 25, 3 इंटू 3 इंटू 3 27। इन दोनों को आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 675। अब नेक्स्ट 2 रेज टू द पावर 4 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 9 एंड 16 इंटू 9 आपको क्या देगा 144। अब बचता है लास्ट वाला। तो देखिए ये हो जाएगा 3 इंटू 3 एंड 10 रेज टू द पावर 4 यानी 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो जाएगा 10,000। तो 3 इंटू 3 होगा 9। तो ये कितना हो जाएगा 90,000। क्लियर है। तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, बस आपको मल्टीप्लाई करते वक्त कोई मिस्टेक नहीं करनी है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए -4 की पावर 3 यानी -4 को मुझे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। -4 इंटू -4 आपको क्या देगा +16। अब इंटू -4, तो +16 इंटू -4 आपको क्या देगा -64। तो मेरा आंसर। और वैसे भी देखिए नेगेटिव नंबर की पावर ऑड, तो आउटपुट हमेशा आपको नेगेटिव नंबर ही मिलेगा। अब सेकंड वाला -3 इंटू -2 की पावर 3 यानी -2 को मुझे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है यानी -2 इंटू -2 इंटू -2। अब देखिए -3 इंटू -2 तो मुझे पॉजिटिव नंबर मिलेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो +6 आ जाएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 इंटू -2 +4, तो हो गया 6 इंटू 4। तो आपको 6 इंटू 4 कितना मिलेगा 24। क्लियर है। ऐसा क्यों हुआ देखिए, यहाँ से आपको आउटपुट नेगेटिव मिलना था क्योंकि -2 की पावर ऑड नंबर है, बट उस नेगेटिव को आपने इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो वो पॉजिटिव हो गया, तो इसलिए आपका आंसर आया +24। अब नेक्स्ट वाला -3 इंटू -3 इंटू -5 इंटू -5। तो देखिए 4 नेगेटिव नंबर है यानी इवन नंबर है तो आउटपुट पॉजिटिव आएगा, ये तो अपने को मालूम है। तो देखिए -3 इंटू -3 +9 एंड -5 इंटू -5 +25। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 9। तो 25 इंटू 9 आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 225। अब आते हैं इस वाले पे। देखिए -2 इंटू -2 इंटू -2 और -10 की पावर 3 यानी इंटू -10 इंटू -10 इंटू -10। तो देखिए इन दो को मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला +4। फिर इस +4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे इन दो को मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा +100 और इसको -10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये आपको देगा -8। यहाँ पे भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये देगा आपको -1000। अब दो नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपको देगा +8000। क्लियर है। ओके, अब फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कंपेयर करना है, तो कंपेयर करके बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो अब देखिए इसको समझिए, 2.7 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना मिलेगा आपको 27, क्योंकि पॉइंट एक राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो यानी 27.0। 27.0 बोलूँ या 27 बोलूँ एक ही बात है। अब 2.7 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 100 यानी 10 की पावर 2, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 की पावर 2। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 270। अब 2.7 को मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ यानी 10 की पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा 2700। आप करके देख सकते हैं 2.7 इंटू 1000, तो पॉइंट 3 बार शिफ्ट होगा। तो देखिए 2.7000, अब इस पॉइंट को 3 बार शिफ्ट कीजिए, 1
2 3, तो ये कितना हो गया 2700.0 यानी 2700। और उसी तरीके से 2.7 इंटू 10⁻⁴, तो ये आपको देगा 27,000। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने 10⁻1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 डिजिट नंबर बना, फिर 2 से किया तो 3 डिजिट, 3 से किया तो 4 डिजिट, 4 से किया तो 5 डिजिट। क्लियर है? तो देखिए 10⁻1 से किया तो 2 डिजिट नंबर मिला मुझे, 10⁻2 से किया तो 3 डिजिट नंबर मिला, 10⁻3 से किया तो 4 डिजिट नंबर मिला, तो पावर 4 थी तो 5 डिजिट नंबर मिला, तो पावर 5 होगी तो 6 डिजिट नंबर मिलेगा। ऐसे ही पावर यहाँ पे कितनी है 12, तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे एक 13 डिजिट नंबर मिलेगा। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी वही सेम केस है। 1.5 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे एक 2 डिजिट नंबर मिल रहा है। अब 1.5 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ यानी 10⁻2, तो मुझे 3 डिजिट नंबर मिल रहा है। और 1.5 को मैं 10⁻3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे एक 4 डिजिट नंबर मिल रहा है, यानी पावर 1 2 डिजिट नंबर, पावर 2 3 डिजिट नंबर, पावर 3 4 डिजिट नंबर, तो पावर 8 तो मुझे एक 9 डिजिट नंबर मिलेगा। अब एक चीज़ बताइए, 9 डिजिट नंबर बड़ा होगा कि 13 डिजिट नंबर बड़ा होगा? ऑब्वियसली 13 डिजिट नंबर बड़ा होगा। तो कौन सा बड़ा होगा? 2.7 इंटू 10⁻12, ये बड़ा होगा। क्लियर है? तो सेम कंसेप्ट अपन यहाँ पे लगाएंगे नीचे सेकंड पार्ट में। देखिए 4 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलेगा 40, और 4 को अगर मैं 100 से यानी 10⁻2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलेगा 400, और 4 को मैं 10⁻3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलेगा 4000, और 4 को अगर मैं 10⁻4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलेगा 40,000। तो देखिए पावर 1 थी तो 2 डिजिट नंबर, पावर 2 थी तो 3 डिजिट नंबर, पावर 3 थी तो 4 डिजिट नंबर, पावर 4 थी तो 5 डिजिट नंबर, अब पावर 14 है तो 15 डिजिट नंबर। क्लियर है? सिमिलरली यही रूल अपन यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक 18 डिजिट नंबर। तो देखिए 18 डिजिट नंबर बड़ा होगा कि 15 डिजिट नंबर बड़ा होगा? ऑब्वियसली 18 डिजिट नंबर बड़ा होगा। तो यहाँ पे ये बड़ा हो गया, यहाँ पे ये बड़ा हो गया। तो आप हमेशा इस तरह से नंबर को एक्सपेंड कर लीजिए, ठीक है? कितना डिजिट का आपके पास नंबर आ रहा है तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। एंड वी रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज़ डू प्रैक्टिस फ्रॉम एक्स्ट्रा बुक्स। ठीक है? ये बेस बनाने का टाइम है। जितना आप एक्स्ट्रा बुक से प्रैक्टिस करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में आपको उतना ही एडवांटेज मिलेगा। और कहीं पे भी कोई भी इशू आता है तो प्लीज़ लेट अस नो, विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Your mentoring make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.